नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी जॉब एक्सप्रेस पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमारे मित्र जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हम बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं या बिहार एसएससी में सेलेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग हमको कमेंट किए हैं, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं दोस्तों, मेरा सिलेक्शन बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों में हुआ है। बिहार एसएससी सीजीएल 3 में मेरा रैंक 17 है, जिसमें मुझे सहकारिता विभाग मिला है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। और बीपीएससी 67 में 311 रैंक है, मुझे ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर मिला है। ठीक है मित्रों, तो यही है। और बाकी पहले भी आप लोग जान चुके हैं कि SI 2446 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और साथ ही साथ जो है वो रेलवे में भी मैं पहले ग्रुप डी, उसके बाद टेक्नीशियन, ये सब में मैं वर्क कर चुका हूँ। साथ ही साथ बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी 2014 वाले में जो है मेरा रैंक 21 था। और भी बहुत सारे एग्जाम है दोस्तों, तो उतना अभी व्याख्या करने की मित्रों, जरूरत नहीं। आप सभी को पता है कि देश में इस वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं। तो आम चुनाव के मद्देनजर जो है वो जितने भी परीक्षा और वैकेंसी संबंधित जो कार्य थे उनमें थोड़ा सा डिले होगा। दोस्तों, आज हम लोग इस डिले के क्रम में जो समय मिलेगा उसमें कैसे अपने आप जो है तैयारी को जारी रखें, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो बिहार में वैकेंसी में एक तो बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी चल रही है, जिसका पीटी एग्जाम होना बाकी है। दूसरा, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। और तीसरा जो है बिहार सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है और बीपीएससी की 70वीं की वैकेंसी आने वाली है। ये 4 मेजर वैकेंसी है। तो अब इनका जो प्रोसेस है वो मोटा मोटी अब लगभग जुलाई में ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि जून स्टार्टिंग तक जो है वो चुनाव ही है। फिर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो लगभग 1 महीना यानी जुलाई से ही सारी प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए जो भी लोग इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं या बिहार सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि बीपीएससी का तो कैलेंडर फिक्स है, लेकिन बाकी अदर एग्जाम का आप उम्मीद, चाहे वो वैकेंसी आने का हो या एग्जाम होने का हो, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, वो सारा चीज अब होने वाला है जुलाई से ही। ठीक है, तो अभी मोटा मोटी हम लोगों के पास 3 से 4 महीने का समय बच रहा है। तो आप इस समय को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे अपनी तैयारी को नया दिशा दें, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, अगर आपके पास समय की बात करें तो समय इतना है कि आप अगर अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे पोजीशन में आप होंगे, सफलता के करीब होंगे, आप सफलता पा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं मित्रों बार बार आप लोगों से 2-3 बातें हमेशा कॉमन रखता हूं। जैसे कि जब मैं अपना टेलीग्राम खोलता हूं तो आप लोग का बार बार क्वेश्चन आता है कि सीजीएल 4 की वैकेंसी कब आएगी, नेक्स्ट बिहार दरोगा कब आएगी, बिहार एसएससी का इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा। देखिए दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अगर बोल दें कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है या नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आने वाली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी और एग्जाम जब होना होगा, जब गवर्नमेंट को आयोग के पास व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी, तभी होगा। हमारे चाहने या हमारे बोलने से कोई जल्दी या कोई डिले नहीं होने वाला है। आप लोग को बस ये मान के तैयारी करनी चाहिए कि हम जितनी जल्दी अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले उतना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है दोस्तों, और एक और बात है कि तैयारी का कभी जो है ना वो अंत नहीं होता है। आपको अगर 5 साल भी दे दिया जाए, फिर भी अगर बोला जाए कि तैयारी कंप्लीट कर ले, तो फिर भी आप कहिएगा कि 2 महीना 4 महीना और मिल जाता। इसलिए ये सब बातें आप माइंड से निकाल लीजिए। जो लोग सीजीएल 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बिहार एसएससी में, उनके लिए मैं बता दूं कि अभी तो सीजीएल 3 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, सीजीएल 4 की वैकेंसी आएगी। आप विश्वास रखिए, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार का यह प्रयास रहेगा कि जितने भी वैकेंसी है उन सभी को खंगाल कर खाली किया जाए और आप लोग के समक्ष रखा जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये बताना कि कल आ रहा है, परसों आ रहा है, एग्जैक्ट डेट बताना बहुत ही मतलब मुश्किल कार्य है, और ये हो गया एक तरह से फेंकना हो गया। बस आप विश्वास रखिए, सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी जारी रखिए
और इंटर लेवल उसका ट्रेलर है, आप इंटर लेवल में फाइट कीजिए, निकालिए। और CGL4 में आप जान रहे हैं कि 2 या 2500 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो इसलिए आप अभी से ही अपना कमर कस ले। जब 12,000 सीटों पर इंटर लेवल आया हुआ है, उसमें अगर आप अपना सिलेक्शन श्योर नहीं कर सकते तो फिर CGL में तो मुश्किल होगी। तो आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर ले जाने का प्रयास करें। उसके बाद बहुत सारे डाउट आते रहते हैं। हालांकि मैं जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मैं कभी कभी आप लोगों का डाउट सेशन लेते रहता हूँ, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे डाल दिए हैं। बाकी बहुत सारा क्वेरी था आप लोगों का, उसका भी हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग में परेशानी हो रही है। वैसे ये परेशानी बिहार के लोगों को या हम लोग का जैसा परिवेश रहा है उसमें नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, लेकिन जनरली परेशानी नहीं होती है। अगर फिर भी किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप किसी भी टीचर से स्टार्टिंग में गाइडलाइंस ले सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, चाहे आप कोई सस्ती फी वाली आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में बताया गया हो। बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथ का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड ही होता है। आप अगर अर्थमेटिक के 12-15 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर हम एडवांस मैथ की बात करते हैं तो अगर आप रेलवे और SSC की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपको एडवांस मैथ के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अर्थमेटिक को कैसे करिएगा? पहले आप कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए, चाहे RS अग्रवाल की बुक हो, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो रेलवे का या SSC का, किरण पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए कि आप टीचर से कॉन्सेप्ट सीखिए और चैप्टर वाइज जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें भी परेशानी है तो पहले आप उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल को बनाइए, टाइप वाइज एग्जाम्पल को बनाइए। उसके बाद चैप्टर वाइज जो है वो बनाइए। डाउट हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने टीचर के पास या कहीं भी उसको डिस्कस करके कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए। चाहे वह मैथ हो चाहे वह रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम फंडा लगाना है। कोई प्रीवियस ईयर का बुक या कोई पतली सी बुक, मोटी बुक नहीं लेनी है, लेना है और उसको चैप्टर वाइज जो है उसका कॉन्सेप्ट सीखना और पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे सेट मारना शुरू कर देते हैं, वो चीजें नहीं करनी। सेट तभी मारना है जब आपको लगे कि हाँ मोटा मोटी मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, चाहे वह मैथ का हो, रीजनिंग का हो, GK का हो, तो उसके बाद ही आप जो है सेट मारना स्टार्ट करिए। उसके बाद जब आपका मैथ और रीजनिंग एक लेवल तक सही होने लगता है, जैसे 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन यानी 80%, 75% तक सही होने लगता है, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस और आपका जो मिस्टेक है उसको मिनिमाइज करने की। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि डाउट कॉपी बनाइए, जो गलतियां हो रही हैं उसको उसमें नोट कीजिए, कुछ नया सीखिए उसको उसमें लिखिए, उसका स्पेशल अलग टाइम निकाल के उसका प्रैक्टिस कीजिए। तभी जाके आपका जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन होगा, आपकी गलतियां जो है वो घटेगी। बाकी GK GS के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सा GK GS ले। हम अभी बिहार दरोगा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बिहार SSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, या एनीबडी कोई भी एग्जाम शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्जाम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग करने के लिए अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप अपने बेसिक बुक से शुरू कर सकते हैं। जो आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 ये सब में पढ़ते हैं, उस बुक से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है वो ज्यादातर क्वेश्चन 10th लेवल तक ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आप लोग शुरू कर सकते हैं। स्पेशली जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे साइंस में बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि साइंस हमको समझ में नहीं आता है या साइंस में क्वेश्चन नहीं पकड़ा पाता, तो इसका कारण है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप अगर कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव जो बुक है उसको पढ़ने से पहले आप अपने बेसिक बुक, जैसे साइंस के लिए मैं बोलता हूँ कि 8, 9, 10 का पहले आप साइंस अच्छा से कवर कर लीजिए चैप्टर वाइज, एक एक पॉइंट, डेफिनेशन, उसका न्यूमेरिकल्स ये सब बना लीजिए, तब जाके आप कोई कॉम्पिटिटिव बुक को लीजिए। जैसे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सजेशन देते हैं कि जनरल एग्जाम के लिए लूसेंट की GK की बुक या क्राउन की GK की बुक में से कोई एक आप ले लीजिए। दोनों में से कोई एक ही लेना है, जो आपको ठीक लगे ले सकते हैं। इसके अलावा एक NCERT सार संग्रह आता है महेश बर्नवाल का, उसको आप ले लीजिए। दोनों बुक को मिला के पढ़िए,
ठीक है, दोनों बुक को मिला के पढ़िएगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप किसी सर को फॉलो कर रहे हैं, खान सर को फॉलो कर रहे हैं, रोशन आनंद सर को फॉलो कर रहे हैं, उनका नोट्स पढ़ रहे हैं, तो फिर ये सब बुक की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप सोर्स को एकदम मिनिमाइज रखिए, कम से कम सोर्स को रखिए। और मतलब अगर आप बार बार पूछते हैं कि क्या पढ़ना है, तो इससे मेरा मतलब ये जो बताना है, हम जो बताते हैं वो सोर्स बदल नहीं जाएगा। इसलिए आप अपने सोर्स पे ज्यादा बिलीव कीजिए। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एक लेवल बन चुका है आपको, तो घटना चक्र पब्लिकेशन की अलग अलग बुक आती है, जो हिंदी भाषी जो भी राज्य हैं उनके स्टेट पीसीएस और जो भी इंपोर्टेंट एग्जाम है उनके सॉल्व पेपर रहते हैं, जिसको हम घटना चक्र पूर्वावलोकन बोलते हैं। उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ईच सब्जेक्ट का वॉल्यूम आता है, उसको आप लेके आराम से धूमधाम से पढ़ सकते हैं। आपका लेवल अच्छा हो जाएगा जीके जीएस में। और उसके अलावा अगर आप पीसीएस वगैरह, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तब आप एनसीईआरटी का भी जो है बुक वो पढ़ सकते हैं, 6 से लेकर के और 12 तक का। उसमें भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट 12-15 एनसीईआरटी है, उसका आप लोग ज्यादा फोकस करके, जैसे ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी ही चलता है, उसके बाद 11th क्लास की ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, 12th क्लास की हिस्ट्री है, तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी जो भी है उसको आप लोग एकदम अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद आता है कि करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, करंट अफेयर्स लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो रेगुलर वे में न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं। जो जनरल एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कहीं जैसे नेक्स्ट एग्जाम करके कोई करंट अफेयर्स का चैनल है, उस पर 20 मिनट का वीडियो आता है, आप उसको देख सकते हैं, या किसी टीचर से कहीं भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आधा घंटा से कम ही समय में निपट जाए, ज्यादा समय नहीं देना है। इसके अलावा आप कोई भी जो वार्षिक मैगजीन आती है, चाहे स्पीडी की हो, एडिटोरिया की, कोई एक मैगजीन पकड़ के और उसको अगर आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, जनरल में जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से आ जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है रेलवे का फॉर्म भरे हैं। अभी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की, लोग असिस्टेंट लोको पायलट की, और आने भी वाली है। तो देखिए, रेलवे का अपना एक सिलेबस है, अपना एक डिमांड है, लेकिन फिर भी रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार एसआई का जो सिलेबस है वो मोटा मोटी ओवरलैप करता है। कुछ सेक्शन में कोई कोई एग्जाम आगे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल विंग जैसे टेक्नीशियन और एएलपी की, तो वहां पर आपका साइंस बेहतर होना चाहिए, वहां पर आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स जो बनाने की कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। तो उसको आप लोग को अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने भी टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था दोस्तों, पिछली बार जब आया था। तो मैं आईटीआई कैंडिडेट नहीं हूँ, मैंने पीसीएम ट्रेड से भरा था, और मेरा जो जनरल तैयारी है उसी में मेरा जो सिलेक्शन है वो एज ए टीसीएम टेलीकॉम मेंटेनर मुजफ्फरपुर बोर्ड से हुआ था। ठीक है मित्रों, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार एसएससी करे कि इंटर मतलब रेलवे करे। तो दोस्तों, सिर्फ आपको ट्रेड और टेक्निकल सेक्शन अलग से तैयार करना है। बाकी इस बेरोजगारी के दौर में मैं कभी नहीं कहूंगा कि इस एग्जाम को छोड़ दीजिए। आप सबको साथ लेकर चल सकते हैं, अगर उसका पैटर्न सिमिलर है तो। ठीक है मित्रों, उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब जो दरोगा है, या फिर मान लीजिए कि बिहार सीजन, मतलब इस तरह से बात करते हैं जैसे कि अभी ही वैकेंसी आ जानी चाहिए। दोस्तों, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मैं पहले ही इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। वैकेंसी आएगी और बस आपको तैयार रहना। अगर अभी ही आ जाए तो क्या आप ये सोचिए कि अभी आ जाए तो आप निकाल सकते हैं? अभी 1275 का जो था वो मेंस का रिजल्ट आया है, आप लोग देख लिए होंगे कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, आप उस रेंज में जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए आप उस लेवल तक जो है अपने आप को इंक्रीज कीजिए। इस बात के मतलब इस बात के भ्रम जाल में मत रहिए कि अभी आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, मतलब ये सब टाइम पास है। बस आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, जब एग्जाम होना होगा, जब वैकेंसी आनी होगी, आएगी, बस आप उसमें एक सीट लेने के लिए तैयार रहिए। इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट बना के चलिए। ठीक है मित्रों, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो भी प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मतलब उसका एनालिसिस ठीक ढंग से नहीं करते हैं। देखिए, कोई भी बुक या प्रैक्टिस सेट खराब नहीं होता है, सब अच्छे हैं। बस आपको क्या करना है
कि उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिहार एसएससी का सेट लगाना है तो सेट 2 घंटे में आपको सेट लगाना है, ईमानदारी से सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आपको मार्क करना है। उसके लिए आपको कॉपी बनाना है, उस पर आपको स्पेशल डिस्कशन करना है और उसको 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह पे आपको उसको पढ़ते रहना है ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। इसके साथ साथ जिस सोर्स से वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन देखें कि हमारे मस्तिष्क से कोई क्वेश्चन आया तो मस्तिष्क चैप्टर को या उसे जो तंत्रिका तंत्र चैप्टर है उसको एकदम पूरा एक बार पूरा रिवाइज कर जाना। मतलब जिस सोर्स से गलतियां हो रही है, जिस सोर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पूरे चैप्टर को ही पढ़ जाना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेना और जो दिक्कत है उसको आराम से नोट करते चलना है। प्रैक्टिस सेट तभी स्टार्ट करें जब आपका 50 से 60% तैयारी हो जाए। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट से ही तैयारी शुरू करें, ये गलत अप्रोच है। कम से कम आपको कुछ पहले से पता होनी चाहिए, तो आप इस ढंग से कर सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए, कैसे भी लगाइए, आप ग्रुप में लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, आप ऑफलाइन लगा सकते हैं, लेकिन बस उसका एनालिसिस बढ़िया ढंग से कीजिए, उसका जो मेन निचोड़ है वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अभी कितना प्रैक्टिस करें, तो अभी देखिए चूंकि टाइम है तो मैं पहले मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है, हम पहले जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। पहले आपको अगर मेरे अप्रोच से चलिएगा तो पहले आपको पढ़ के चैप्टर वाइज समझने और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर जोर देना चाहिए। उसके साथ साथ वीक में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट अभी से आप लगा सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपका सिलेबस धीरे धीरे अगर एक तरफ से कम होने लगता है, एक तरफ से समाप्त होने लगता है, तब आप दूसरी तरफ से क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज जो जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव का बुक है या चैप्टर वाइज मैथ रीजनिंग का, वो भी एक तरह से प्रैक्टिस ही है। ठीक है, पहले आप चैप्टर वाइज कीजिए, उसके बाद आप जो पूरा सेट आता है एग्जाम के लिए अलग अलग, उसको आप कीजिए। ठीक है, बाकी ये सफर जो है वो लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी 3 महीने अगर आप मेहनत से मन से 8-10 घंटे की एकदम रेगुलर प्रॉपर सेल्फ स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलेगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि गलती कम करना है और नित्य प्रतिदिन आपको कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और एकदम अभी जो है ना, जैसे स्टार्टिंग में कोई बच्चा को कुछ नहीं पता होता, उस तरह से अगर आप सीखने का प्रवृत्ति रखते हैं तो आपका जल्दी से जल्दी जो है वो सारा सिलेबस और सब चीज में आप एकदम पारंगत हो जाए। लोग जो है हमसे जुड़े रहिए और जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। हम कोशिश करेंगे कि समय निकाल कर इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।